आइए एक छोटा भाव है। एक बार व्यास जी अपने शिष्य मंडल को पढ़ा रहे थे। उनमें एक जयमुनि महाराज बैठे थे। जयमुनि, जयमुनि महात्मा नहीं हैं, बाबा नहीं हैं, संत नहीं हैं, मुनि हैं। जयमुनि महाराज बैठे थे। तो मालूम व्यास जी ने क्या पढ़ाया? व्यास जी ने पढ़ाया, माँ बहिनी व पुत्री व के तीरा। माँ बहिनी के तीरा, कब हुन बैठै पुरुष गंभीरा। देखिए रामायण का प्रसंग, रामायण की कथा, ये ऊंचा विषय होता है। जरा इसमें दिमाग का व्यायाम करना पड़ता है। तो आप जिज्ञासु सभी लोग बैठे हों, इसलिए वाले ध्यान से आप सुने और देखिए। माँ बहिनी पुत्री के तीरा, जय हो। व्यास जी ने पढ़ाया अपने शिष्य मंडल को कि देखिए, माँ बहिनी पुत्री के तीरा, और कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। व्यक्ति को चाहे सगी माता हो या लड़की हो या बहन हो, पास में एकांत जगह में पास में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सब लोग बैठे रहे। एक अब जयमुनि महाराज को बड़ा अभिमान था। अभिमान याद रखिए, गर्भ न कीजिए कभी भूल कर, और गर्भ कियो सोहारो। अरे एक दिन गर्भ कियो रावण ने, वंश सहित गयो मारो। भाइयों, इसलिए अहम नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, अय दुनिया के लोगों, हमें तुम्हारे सारे अवगुण स्वीकार है। तुम्हारे अंदर चाहे जितने भी अवगुण हों, हमें स्वीकार है, लेकिन ये अहम वाला अवगुण कतई स्वीकार नहीं है। अब जयमुनि को अभिमान था, खड़े हो गए, बोले गुरुदेव जी, ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बहन के पास ना बैठे, और माता के पास ना बैठे, लड़की के पास ना बैठे, फिर जाए कहाँ बैठे? फिर आदमी बैठने कहाँ जाए? बहन के पास ना बैठे, अरे लड़की के पास ना। ए गुरुदेव जी, ये हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप चौपाई काट दीजिए। अरे बहन के पास ना बैठे, भाई के पास ना बैठे, तो फिर बैठने कहाँ जाए? आप काट दीजिए चौपाई। अब व्यास जी गुरुदेव समझ गए, हमें लगता है जयमुनि को अभिमान है। बोले ठीक है, नहीं मानते हो तो हम ये चौपाई काट रहे हैं, नहीं लिखेंगे। और भैया सभी शिष्य अपने अपने आश्रम पर चले आए। जयमुनि जी बियावान जंगल में एक अपनी छोटी सी कुटिया बना करके, आसाराम जी वहां रहते थे। बड़ा भारी जंगल, और बस अकेले रहते थे, अपनी छोटी व्यवस्था। संदेह याद रखना, हमारे संदीप भैया ऑपरेटर जी साउंड जरा देखते रहिए, और ना तो हम मेला वाली बात सुना देंगे, मेला वाली बात हम सुना देंगे, इसलिए दादा बाजा तुम देखे रहो। अब आप विचार कीजिए, महात्मा जी अपनी छोटी सी कुटिया बना के रहते थे, अकेले रहते थे, छोटी व्यवस्था बनाकर रहते थे। धीरे धीरे माह का महीना आ गया, जय हो। और भैया माह का महीना, और सुंदर ठंडी पड़ रही, बादल भी छाए थे। धीरे धीरे पुरवाई की हवा सनसना रही थी,
अब पानी बरस रहा धीरे धीरे, अब बादल गरज रहा था और बिजली चमक रही थी। तो जयमुनि जी बाहर निकले, क्या देखा, कुटिया से थोड़ी दूर पर एक बहुत सुंदर कन्या बैठी हुई पानी में भीग रही है। और जब बिजली चमकती थी, प्रकाश होता था, तो उस कन्या का शरीर चमक जाता। तो महात्मा जी ने देखा कि इतना भारी जंगल और इतनी सुंदर ये कन्या हमने तो पहली बार देखी है, चलो देखें ये कौन है। अब आप ध्यान रखिए, जयमुनि जी पास में आए और क्या कहने लगे, मांग मास और रैन अंधियारी, या भीगो किस भांति महतारी। अब ध्यान दीजिए, जयमुनि बोले महतारी कहा, यानी माँ बना लिया। अब जब माँ कह दिया, फिर काहे की शंका भाई, जब माँ कह दिया अब शंका किस बात की। तो बोले इतना भारी जंगल तुम यहाँ क्यों भीग रही हो। तो लड़की ने जवाब दिया, महाराज हमारे पति महाराज हमें साथ में लाए थे, हमसे कहा तुम यहाँ बैठो, हम अभी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए और तब से आए नहीं। अब बताओ शाम होने आ चुकी है, मैं कैसे जाऊंगी अकेली, इतना भारी जंगल है, क्या किया जाए। जयमुनि बोले घबराओ कतई, देखो ये अपनी कुटिया आश्रम बना है भाई, अकेले रहते हैं और छोटी व्यवस्था है। ऐसा करो रात में यही रुक जाओ और सुबह हम तुमको तुम्हारे पति से मिलवाएंगे और अपने वतन को चली जाना, तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हारे बेटा। अब कन्या ने कहा ठीक है भाई चलो। अब आप विचार कीजिए, आश्रम के अंदर जैसे कन्या आई तो जयमुनि कहने लगे देखो तुम अंदर अपना बिस्तर लगा लीजिए, अब हम अपनों बाहर लगा लेंगे, छोटी व्यवस्था है, तुम अंदर सो जाओ और कुंडी बंद कर लो, हम बाहर सोएंगे। का ठीक है। कन्या ने आसन लगा लिया और अंदर से कुंडी बंद कर ली, आराम करने लगी। अब कन्या आश्रम के अंदर और जयमुनि आश्रम के बाहर। धीरे धीरे रात के 12 बजे, अब जयमुनि करवट ले रहे, जयमुनि की नींद नहीं आओ, जयमुनि को नींद ही नहीं आ रही, करवट ले रहे हैं। और नोट कर लेना, 6 प्रकार के आदमी इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें रात में नींद ही नहीं आओ। 6 प्रकार के आदमी ऐसे हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है। अब अपने दिल पे हाथ रख के देखना कि यहाँ पंडाल में ऐसे तो नहीं बैठे, यहाँ पंडाल में ऐसे तो नहीं बैठे हैं जिनको रात में नींद नहीं आती। अब देखना हम बता रहे हैं कौन कौन 6 प्रकार के आदमी होते दुनिया में जिनको रात नींद नहीं आती। और आज जयमुनि की नींद नहीं आ रही, करवट ले रहे, क्यों? क्योंकि जयमुनि का नियम था संध्या करते थे, आज संध्या नहीं कर पाए, इसलिए इनको काम की शक्ति सता रही है। नोट कर लेना, इसीलिए महात्मा विद्वान संध्या करते हैं। जो संध्या करता है उसे काम कभी गुरुदेव जी नहीं सता सकता, जो संध्या करता है। पर आज महात्मा जी संध्या करना भूल गए। याद रखिए, काम की शक्ति शाम को शरीर में प्रवेश करती है और ठीक रात के 12 बजे जागृत होती है, इसलिए आज संध्या भूल गए। काम सता रहा है, नींद नहीं आ रही थी। 6 प्रकार के आदमी दुनिया में जिनको नींद नहीं आती। कौन कौन? पहला कामी, दूजा रोगी, तीजा चोर कहाता है और चौथा प्रिय बिछुड़न हो जिसका उसे नींद ना आती है। पहला कामी, दूजा रोगी और तीजा चोर कहाता है, चौथा प्रिय बिछुड़न हो जिसका, चौथा प्रिय बिछुड़न हो जिसका उसे नींद ना आती है। और
अरे छठे उसको नींद न आती, कातिल और अपघाती को। छठे उसे ना नींद आती, आग लगाने वाले को। छह प्रकार के आदमी दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें रात में नींद नहीं आती है। पहला कामी और दूजा रोगी। कामी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती, वो काम की शक्ति से अपनी पूरी रात गमा देता है। पहला कामी, दूजा रोगी। और रोगी आदमी को भी रात में नींद नहीं आती क्योंकि अपने रोग से परेशान है ना, रोग से परेशान है। पाई समेट समेट बैठो, कैसे सन्ना ऐसे पाई करता है बताओ, थक गए। आज रात्रि का पहला कार्यक्रम है और देखो हम जगते रहेंगे, सुस्ती नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, हो चाहे जैसे, इससे लेना देना नहीं। सुस्ती नहीं आएगी, नींदों नहीं आ नहीं सकती। कहा है हमारी तो आदत ही पड़ी, हमारी जगने की आदत पड़ी है ना। आज से तुम्हारी वो आदत पड़ जाएगी, आराम से बैठो। तो आप विचार कीजिए, पहला कामी, दूजा रोगी, तीजा चोर। कहता है चोरों को रात में नींद ना आओ, जहां सूर्य नीचे तुर्राने तमंचा गोट और मकान के पीछे पीछे घूम रहे, मौका पहुंच कर जाने सफाया। चोर को भी रात में नींद नहीं आती है। और चौथा, प्रिय बिछुड़न हो जिसका। ए भैया, जिसका परम प्रेमी से बिछो हो जाता है उसको भी रात में नींद नहीं आती है। एक आदमी बैठा रोड के किनारे और बहुत रो रहा था। हमको काहे रो रहे कि तुम्हें नहीं मालूम, घरवाली मैके चली गई और घर उखाड़े खाती। तो बड़ी स्थिति है, प्रेमी का बिछो हो जाता है, उसे भी रात में नींद नहीं आती है। और पांचवा कौन है, कातिल अपघाती, यानी जो पराया मर्डर कर देता है उसे भी रात में नींद नहीं आती है। और जो पराये घर में आग लगा देता है, छठा व्यक्ति, खलियान फूंक देता, भूसा का बोगा फूंक देता और रात घर फूंक देता है, घर में आग लगा देता, उसे भी रात में नींद ए भैया नहीं आती है। आज जयमुन की नींद नहीं आई रही, जयमुन खड़े हुए आए, कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, परिचय बोलो। कब मैं तुम्हारा बेटा जयमुन, इतने समय क्या काम है, का थोड़ी जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है। अब कन्या ने दरवाजा खोल दिया, आइए महाराज क्या बात करनी है। तो मालूम क्या बोले जयमुन, ये वही जयमुन है महाराज जिन्होंने अपने गुरु व्यास से कहा था कि आप चौपाई मत लिखिए, काट दीजिए, जिस लड़की को मां बनाया। अब क्या बोले जयमुन, ऐसा कीजिए तुम हमारे साथ में विवाह कर लीजिए। अरे कन्या चौंक पड़ी, बोली क्या कहा, तुम्हारे साथ में विवाह कर लूं? पहले तो तुमने हमसे मां कहा, कहने वो कहवे वाली बात है और ही थी, अब कह रहे सो सच मानो, पहले वाली बात भूल जाओ, तुम मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। लड़की ने कहा देखो विवाह तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतने समय कहाँ नाई मिलेगा, राम खिलावन होते तो मिल जाते तुरंत ही, है ना। नाई कहाँ मिलेगा और कहाँ पंडित मिलेगा, ब्याह हुई कैसे, नाई भी नहीं, पंडित भी नहीं और सहनाई नहीं, भाई बिना सहनाई के विवाह कैसा। तो अब देखिए जयमुन बोले नाई नहीं, पंडित नहीं, कोई बात नहीं, रही बात खम्भ की, तो ये हमारा जो आश्रम बना इसको तुम खम्भ मान लीजिए, और मान लो सहनाई नहीं तो हम गंधर्व विवाह कर लेंगे। गंधर्व विवाह में सहनाई की आवश्यकता भैया नहीं पड़ती है। तो कहा हमारा तुम्हारा गंधर्व विवाह हो जाए और आश्रम को खम्भ मान लो और इसे चारों तरफ घूम लो, हम जान लो ब्याह हो जाइए, हमारा भी विवाह हो जाएगा। तो लड़की ने कहा हमारी शर्त है, क्या, विवाह करने के लिए तैयार हूं
अगर आप आश्रम का खम्भ मानेंगे तो हमारी शर्त एक है क्या कि बनो अश्व और हम हो सवारा। ऐसा कीजिए, आप घोड़ा बन जाइए। हाँ, आप घोड़ा बन जाइए। अब आप देखिए, जयमुन ने चारों तरफ देखा, का इतना भारी जंगल है, हम दो ही लोग तो हैं, यहाँ तीसरा देखने वाला कौन? घोड़ा बन जाइए, बिया हो जाए घोड़ो बन जाइए। यहाँ देखने वाला कौन है? तो दुए जने का हम तैयार हैं घोड़ा बनने के लिए। अरे भाई जयमुन लिखा है, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर भाव। और ऋषि भय कामांदे तुरंगा, ऋषि भय का मांदी तुरंगा, वदनो पसारति भर कई अंगा। अरे भैया कथा प्रेमियों, महात्मा जी घोड़ा बनने के लिए तैयार हो गए। ऋषि वह कामांद तुरंगा और बदन पसारती फर कई अंगा। महात्मा जी तैयार हो गए, घोड़ा बन गए। अब लड़की ने क्या किया? नारी लई चाबुक बिकराला, लड़की ने हाथ में चाबुक ली। नारी लई चाबुक बिकराला, मारी उधेल धरी ऋषि खाला। तड़ातड़ मारू ही रहे। अजय घोड़ा बनी, अब कन्या पीठ पर बैठी, अब कुटिया के चारों तरफ घूम रहे। 1 2 7 फेरा हो जाए, चलो हो भी 7 चक्कर हो जाए। बारे जयमुन जी लिखा है, बड़ा सुंदर भाव कि मारू खाई पर कछु नहीं बोले, अरे कुटिया के बोई 34 डोले। चक्कर गिनई 1 2 3 और 4 5 मुनि गढ़ना कीनी। आशा लगी 27 12 और पई मनहर मंजुल गारा। 6 चक्कर पूरे हो गए, अब तक 7 में रहेगा। 6 चक्कर पूरे हो गए, अब आया 7वें पे नंबर। जयमुनि बड़ा खुश, बोले जाओ चक्कर पूरा हो जाए और आज से हम बिया वाले हो जाएंगे। जय हो। अब जैसे ही 7वां चक्कर घूमने के लिए तैयार हुए, लड़की गायब। 7वां चक्कर घूमने के लिए तैयार, कन्या गायब। अब कन्या गायब और सामने क्या देखा? व्यास जी खड़े हैं। व्यास महाराज गुरुदेव जी बोले खड़े हो जाओ, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था तुमसे कि माँ बहनी पुत्री के तीरा, कबहू न बैठई पुरुष गंभीरा। तब तो तुमने ये कह कर के टाल दिया था कि बहन के पास ना बैठे, माता के पास ना बैठे, ये चौपाई गलत है, आप काट दीजिए। एक छोटा भाव है, उन्हें पहले माँ बनाया, अब उसी से विवाह कर रहे हो। अरे तुम जयमुनि हो, महात्मा हो करके एक लड़की के चक्कर में आकर के घोड़ा बन गए। आगे बढ़कर गुरुदेव ने गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा बोलो चौपाई लिखे या काट दें। जयमुनि महाराज बोले गुरुदेव क्षमा करना, चौपाई जरूर लिखिए, हमें अपने ऊपर अभिमान था, आज आपने घमंड चूर चूर कर दिया है, आप चौपाई अवश्य लिखिए, हमारा घमंड आपने दूर कर दिया। लेकिन गुरुदेव जी एक बात समझ में नहीं आई, जिस लड़की के साथ में, कन्या के साथ में मेरा विवाह हो रहा था,
आखिर वो कन्या चली कहाँ को गई? फिर एक थप्पड़ गाल पे मारा, कहा तुम्हें नहीं मालूम वो कन्या कोई और नहीं, वो कन्या मैं बना था, मैं ही कन्या बन के आया था तुम्हारा अभिमान तोड़ने, परीक्षा लेने। तुमने तो आसानी से कह दिया, अब जिसे माँ बनाया उस लड़की के आगे घोड़ा बन गए, जैमुन चरणों में गिर गए और कहते गुरुदेव जी क्षमा कर दीजिए, अब आज के बाद में कभी अभिमान नहीं आएगा और चौपाई आप काटना नहीं, आप जरूर लिखना कि माँ बहिनी पुत्र के तीरा, अब कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। आज वही बात अंगद कह रहे हैं, यही बात क्या कह रहे? इंद्रिय दल बलवान अपारा और जिय संशय कछु फिरती बारा। इसीलिए जामवंत जी से कहा हम जाने में असमर्थ हैं, हम जा सकते आ नहीं पाएंगे। जामवंत कहा बैठो, जब आए ना कोई फिर कहा बैठ जाओ। अब तो बड़ी समस्या है भैया, अब कौन जाए? एक एक करके सारे वानर इनकार कर गए। अब सबकी नजर हनुमान की तरफ लगी, लेकिन हनुमान चुप ही बैठे। हनुमान को यह श्राप था कि तुम अपने बल को भूल जाया करोगे, बल को भूल जाया करोगे। आज हनुमान अपने बल को भूल ही गए, इसीलिए चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। जब इनसे कोई नहीं बोल रहा तो ये क्यों बोले, मौन बैठे। अब जितने बानर थे सब समझ गए कि हनुमान के सिवा अब लंका में कोई नहीं जा पाएगा। ये हनुमान के अंदर ही बल शक्ति है कि हनुमान जी जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा भैया, जगह जगह हनुमान के मंदिर आपको मिलेंगे, रोड पे चाहे जहां आप जाकर देखिए हनुमान के मंदिर आपको जगह जगह मिलेंगे, लेकिन नल और नील कोई मंदिर नहीं। ये रामायण में इंजीनियर थे, नल और नील मंदिर कहूं नहीं, जामवंत कहूं मंदिर नहीं, जामवंत का कोई मंदिर नहीं। एक बानर था जिसका नाम था गवाक्ष, कहूं मंदिर नहीं मिली। गवाक्ष का कोई मंदिर नहीं, दुविध नाम का बानर, कोई मंदिर नहीं। मंदिर मिलेंगे तो बोलो हनुमान के ही मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी का पूरा जीवन पराये उपकार में ही रहा। अरे अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा मानव है, वही सच्चा इंसान है। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, गरीबों को जो झुक जाए उसे बलवान कहते हैं, और मुसीबत में जो काम आए उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से जो ले टक्कर उसे बलवान कहते हैं। एक बात और समझिएगा, कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करके ना माने उसे बोलो शैतान कहते हैं। तुम्हें बोलो उसको शैतान कहते हैं। अरे रामायण में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामायण में बहुत सुंदर चौपाई आई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधु माई। अपने लिए तो हर आदमी जी रहा है, जो दूसरे के लिए जिए वही सच्चा मानव है, वही सच्चा इंसान है। अब सबकी नजर भैया हनुमान की तरफ लगी, हनुमान जी ही लंका में जा सकते हैं। तो बानर आगे बढ़े और हनुमान को बल की याद दिला रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी अपना बल भूल चुके थे, इसलिए चुप बैठे हैं।
आप पढ़ते हो, इन्हें महात्मा ने श्राप दिया था कि अपने बल को भूल जाया करोगे। आज भूल गए थे, बल की याद ही नहीं, तो बानरों ने कहा आगे बढ़ो और हनुमान को बल की याद दिलाओ। अब हनुमान ही एक ही ऐसा योद्धा हुआ है रामायण में जो विदेश में जाकर वापस आया है। वो कौन? हनुमान जी लंका में जाकर के वापस आएंगे तो समस्त वानर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और हनुमान को बल की याद दिला रहे हैं। अतुलित बलधामम स्वयं शैलाभ देहम और धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिभक्तम गात जातम नमामि। और वानर कहने लगे, भैया छोटे भैया सिंह दुकानदार साहब जी, वानर बोले हैं दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। जय हो हनुमान जी की। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हो दुनिया में देव बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान का जयकारा जरा जोर से लगा दो ताकि सुस्ती ना आए आपके अंदर। और हनुमान जी के एक हाथ में गदा रहती है और एक हाथ में पहाड़। कंजूसी करोगे पहाड़े छोड़ दी, जानो जय हो। और कहीं गदा छोड़ दी, कमाल हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वाह भैया, हनुमान जी को बल की याद दिला दी। हनुमान जी तैयार हो गए, आ गया जोश। हनुमान जी कहने लगे जामवंत जी से कि मैं लंका में जा भी सकता हूं और वापस भी आ सकता हूं। ऐ वानरों, यहीं बैठ करके तुम भगवान का भजन करो और कीर्तन करो। हम जा रहे हैं लंका में माँ जानकी का पता लगाने के लिए, और आऊंगा तो पता लगा करके ही आऊंगा, अन्यथा ये हनुमान जिंदा वापस नहीं आएगा। अब आप लोग विचार कीजिए, हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? लंका में। न किसी से परिचय है, न मुलाकात है, न किसी को जानते हैं। ऐसे अज्ञात प्रदेश में परोपकार की भावना लेकर के हनुमान जी आज जानकी मैया का पता लगाने जा रहे हैं। वो अरे हनुमान, परोपकार के लिए हनुमान बोले ऐ वानरों, आऊंगा तो पता लगा करके ही, नहीं तो राम के काज के लिए ये हनुमान अपने प्राणों को भी अगर समर्पित कर देगा समुद्र में, जीवन धन्य बन जाएगा। लेकिन एक काम करना, हम तो लंका में जा रहे हैं, लेकिन तुम मालूम क्या करना, तुम कीर्तन करना, भजन करना, क्योंकि जब तुम भजन करोगे हमें बल मिलेगा। इधर से तुम्हारा बल, उधर से मैया का बल मिलेगा, तो हमारा काम जल्दी बन जाएगा। और हनुमान जी कहने लगे, वाह मीठे भाव में क्या बोले? हनुमान बोले कि मैं जब तक लौट नहीं आऊं
वाह, राधे श्याम जी लिखते हैं, हमारे राधे श्याम जी बरेली वाले अपनी रामायण में